मैं हूं शुभम और लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूं आखिर किन मुद्दों पर लोग वोट करने वाले हैं। 2 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और तीसरे चरण को लेकर वोट डाले जाएंगे। लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे हम उनसे बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, क्योंकि आम मतदाता ही आम चुनाव में सबसे बड़ा फैसला लेते हैं। आखिर किस ओर उनका यह फैसला होने वाला है, चलिए बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? फिरोजाबाद। आप फिरोजाबाद के रहते हैं? किसको वोट करेंगे? अब ये तो अपनी चॉइस है। किन मुद्दों पर? क्या आपके मन में? शिक्षा, स्वास्थ्य? शिक्षा से संबंधित है मेरे मन में। क्या कौन अच्छा लगता है? अच्छे तो सभी है, जो हमारा काम करे वो सब अच्छे ही होते हैं। अच्छा, अभी चूंकि अब जल्दी चुनाव में बहुत कम टाइम रह गया है, तो कौन अच्छा लग रहा है आपको? क्या आपने मन में कुछ बनाया अभी? हम तो टीचर हैं और हमारी ड्यूटी भी लगी हुई है। हाँ। तो 7 तारीख को यहाँ भी फिरोजाबाद में चुनाव है, आगरा में ड्यूटी है हमारी। हाँ। अब देखते हैं कैसे वोट पड़ता है हमारा, लेकिन हमारा तो ज़्यादातर अच्छे ही बच्चे में भाजपा के समर्थन में है। आपके मन में क्या रहता है कि आप क्या ध्यान में रखकर वोट डालते हैं? ये लगता है हमारा विकास हो, बुढ़ापे में हमारी पेंशन भी लागू हो, जो पेंशन लागू हो वो हम उसको वोट करें और अच्छा होगा हमारे लिए। तो कौन आपके मन में ये है कि कौन सा ऐसा नेता है या कौन सी सरकार है जो वो पेंशन आपकी शुरू करवा सकती है, या उनसे आपको उम्मीद है? वो तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन अभी चुनाव के प्रचार के संबंध में सभी बोलते हैं कि हम पेंशन लागू करेंगे, लेकिन भाजपा ने तो साफ ही मना कर दिया। अब पता नहीं कांग्रेस या सपा ये पता नहीं लागू कर सकते हैं कि नहीं, अभी तो फिलहाल में कह रही है वो। तो आप पेंशन के मुद्दे पर भी वोट करने वाली हैं? ये नहीं कह सकते, बता रहे हैं, लेकिन कर दे तो और अच्छा है। अभी तो हम कह नहीं सकते किसको वोट दें। तो देखिए, ये अभी लोग गुप्त रखना चाहते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर वोट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके मन में व्यथा है, जो समस्याएं हैं, उसको वो ज़रूर कह रहे हैं। पेंशन मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है और पेंशन को ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर पर वो लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं और वो चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, इसको लेकर भी लोग वोट करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहाँ जा रहे हैं साहब? मैनपुरी। अच्छा, फिरोजाबाद रहते हैं आप? जी। तो क्या वोट डालने जाएंगे ना? 7 तारीख को पड़ेगा, जब यहाँ रहेंगे तो जाएंगे। अच्छा, तो किसको वोट डालने वाले? अब वोट डालेंगे, हम तो विपक्ष में वोट डालते हैं हमेशा। विपक्ष को वोट डाल दें? कभी वोट नहीं देते, क्योंकि अच्छा। विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करता है। आप देख रहे हो इस सरकार में 144 सांसद एक बार निलंबित करना और अपनी मनमानी ढंग से कोई भी बिल को पास करा देना, इसका मतलब विपक्ष का कोई महत्व ही नहीं है। तो किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे? आपके मन में क्या होगा जब आप? अरे यही है मुद्दा है कि एक तो सबसे मुद्दा बड़ा है कि तानाशाही। अभी पहले 5 साल में इन्होंने सरकार शासन ठीक से चलाया, जनता आपकी 5 साल के देने के सब तानाशाही की से पूरी गई। किस तरीके की तानाशाही हो रही है? कोई भी यहाँ विपक्ष कोई भी काम करते हैं तो जैसे ये कहते हैं कि नहीं सब ऐसा होगा। अखिलेश यादव ने अपने परिवार से ही प्रत्याशी दिया है। बीजेपी कहती है कि ये परिवारवाद को बढ़ावा देना है, मानते हैं आप? देखो साहब, कोई भी राजनीति में आता है परिवारवाद को बार किसी भी के यहाँ 2 परिवार सदस्य हैं परिवार के, किसी के यहाँ 4 सदस्य हैं, तो जो 4 हैं वो भी परिवारवाद हुआ, और 2 हैं तो परिवारवाद वो भी हुआ। भाई इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है। 3 सदस्य, 2 सदस्य हैं सत्ता राजनीति में हैं, तो परिवारवाद इनका क्यों नहीं हुआ? ये तो कहने की कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखिए दूसरा मुद्दा भी यहीं मिल गया है। आपने देखा किस तरीके से एक लोगों ने कहा कि शिक्षा को ध्यान में रखकर, पुरानी पेंशन स्कीम को ध्यान में रखकर वो वोट करेंगे, और परिवारवाद को लेकर भी कहा है कि परिवारवाद तो भाई हर जगह है। आप कहाँ जा रहे हैं साहब? मैनपुरी। फिरोजाबाद रहते हैं आपके यहाँ? तो चौथे चरण में कब है वोट? चौथे में है। क्या लगता है आपको? डिम्पल नहीं होते, डिम्पल यादव जीत जाएंगी। अखिलेश यादव ने अपने परिवार के लोगों को ज़्यादा प्रत्याशी बनाया, ऐसा आरोप लगता है बीजेपी वाले। यहाँ तो उनका क्षेत्र ही है, तो परिवार का 4 आदमी उतारते हैं, अंत का परिवार उतारो है, कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर ना है। जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जिनको प्रत्याशी बनाएंगे? बिल्कुल ना है, वो तो छुट्टी है। चलिए, चूंकि ये एक ही क्षेत्र है, फिरोजाबाद के बाद मैनपुरी लगता है, और इसी वजह से इस पर चर्चा करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या जो परिवारवाद का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता है उसको लोग ध्यान में रखते हैं या नहीं रखते हैं। साहब कहाँ रहते हैं आप? आगरा। जी, आगरा। आगरा रहते हैं आप। फिरोजाबाद जा रहे हैं? हाँ, फिरोजाबाद।
अच्छा, तो आपके यहाँ तो वोटिंग होने वाली है? हाँ 7 तारीख को होने वाली है। 7 को। क्या ध्यान में रख करके वोट कर रहे हैं? समय बताएगा उसी पीरियड में, अभी तो अच्छा। कुछ नहीं है। ठीक है, अभी ध्यान में नहीं है कि क्या किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जब समय आएगा, जब अपने हमारे मन में अभी कुछ भी नहीं है? कभी ये कहाँ रहते हैं भाई? हाथरस। आगरा हाथरस रहते हैं आप। देखिए, ये बस फिरोजाबाद जा रही है, हमको मैनपुरी के लोग मिल गए, आगरा से जो लोग जा रहे हैं वो लोग मिल गए, और हाथरस के भी एक रहने वाले हमको मिले हैं। और आपको बता दें, हाथरस में भी वोटिंग होने वाली है। और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम वोट देंगे समाजवादी को। समाजवादी पार्टी को। क्यों करने वाले हैं? उनका काम अच्छा है। क्या अच्छा लगता है? तो जितना यूपी में विकास हुआ है सब सारा विकास अखिलेश यादव ने किया है। अच्छा, बीजेपी नहीं पसंद है? नहीं, क्यों? बेरोजगारी की खातिर। बेरोजगारी बेरोजगारी की खातिर हम बढ़ाती है, हाँ। रोजगार नहीं देती। नहीं, अखिलेश से उम्मीद है? बहुत ज़्यादा। क्या लगता है सरकार बना पाएंगे इस बार गठबंधन? बिल्कुल बनेगी। जब हम लोग वोट करेंगे तो बिल्कुल बनेगी सरकार गठबंधन की। वोट करेंगे तो सरकार बनेगी, ये दावा है इनका। देखते हैं क्या कुछ होता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? शिकोहाबाद। फिरोजाबाद रहते हैं? हाँ, सुखाबाद के ही हैं। शिकोहाबाद के हैं। लोकसभा आपकी यही लगती है ना? यहाँ लोकसभा आ रहा हूँ। हाँ। तो आप किसको वोट करने वाले हैं? सर मैं कमल का फूल बीजेपी को। बीजेपी को। क्यों? क्योंकि सर उसमें कोई धांधड़बाजी नहीं है, ना कोई गुंडागर्दी है, ना कोई मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम आराम से रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया बनी हुई है? एकदम बढ़िया। क्या उम्मीदें हैं सरकार से? अब सर देखो सर, सब मिलके करते हैं तो वही है सर। हमारे एक कोई वोट के डालने से सर कोई किसी का वो तो नहीं हो जाते। जैसे एक वोट से तो बहुत कुछ हो जाता है साहब। अगर ऐसा सब लोग सोचेंगे तो फिर तो दिक्कत होगी ना। चलिए, तो कहीं ना कहीं देखिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात सरकार करती है, और यहाँ पर बीजेपी को वोट देने की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, और 4 जून को तय होगा। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त इस बस में हमारे साथ मौजूद हैं। दादा कहाँ रहते हैं आप? मैं कासगंज। कहाँ रहते हैं? कासगंज। आप कासगंज रहते हैं? अच्छा, वोटिंग कब है आपके यहाँ? वोटिंग की मुझे मालूम नहीं है। नहीं पता है। चलिए, आपके यहाँ भी मतदान होने वाला है, क्या कुछ ध्यान में रखकर आप वोट डालने वाले हैं? हम तो भैया मोदी को जाऊँ भैया। किसको? मोदी को। मोदी को। क्यों? वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा लगता है उनका? उनके गुंडे खत्म हो रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म कर दी। और योगी? योगी अखिलेश? अपने नहीं अच्छे लगते हैं। क्यों? तो क्यों अच्छे नहीं लगते? नहीं, वैसा तो वो अच्छे हैं। हाँ। लेकिन जो है गुंडागर्दी बढ़ जाती है उनके टाइम में गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, और लोगों के अलग अलग मत निकल कर सामने आ रहे हैं। हर दल के समर्थक, हर दल को चाहने वाले, पसंद करने वाले लोग इस बस में मौजूद हैं। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ सिरसा, हमारी सिरसागंज विधानसभा पड़ती है, गाँव नगला नरैनी है। वोट किसको देने वाले हैं? वोट तो हमारा एसपी को जाता है 100%। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को। क्यों? आज से ही नहीं, नेताजी के ज़माने से, नेताजी जब से नेताजी था तब, जब से नेताजी से जुड़ा तब से हमारा गांव 100% जो है समाजवादी का रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। अच्छा, क्या पसंद है उनका? उनका जो भी कार्यकाल है, किसान के प्रति, बिजली का, हर चीज़ का मतलब पसंद है। बीजेपी वाले क्या है, अपनी मनमानी चल रही है, तो कहीं ना कहीं क्या है, सत्ता का बदलाव तो चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चेंजेशन नहीं होगा तो जब एक ही कोई भी हो, एक ही बना रहेगा तो वो अपनी मनमानी करेगा। वही बीजेपी का हाल है। अब ये लगातार 2 से 3 चुनाव लगातार जीत गए, तीसरे की तैयारी है, तो इनकी मनमानी चल रही है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, अभी ये ईवीएम हैंग कर लें तो बात एक अलग है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, दिखाया जा रहा है न्यूज में। भाई हाथी का बटन दब रहा है, कमल की पर्ची निकल रही है, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये गलत दिखाया जा रहा हो। बता रहे हैं ईवीएम हैक होती है। अच्छा, तो लगता है कि गठबंधन की सरकार बन सकती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बाकी जो उनके साथ में है, बना सकते हैं सरकार? सरकार बन सकती है। अच्छा, विश्वास नहीं है पूरा? चांस हैं। चांसेस हैं? विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि समस्या वो है ना कि ईवीएम जब हैंग ही कर ली जाएगी तो कहाँ से बनेगी फिर। ये कह रहे हैं कि विश्वास इसलिए पूरा नहीं है क्योंकि ईवीएम जब हैक कर ली जाएगी, मतलब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वाकई क्या ईवीएम हैक हो सकती है। खैर, अपना अपना सोचना है, कुछ और लोगों से बात करेंगे।
कहाँ रहते हैं आप? जी मैं सुखाबाद रहता हूँ। लोकसभा क्षेत्र आपका फिरोजाबाद ही लगता है? जी हाँ, फिरोजाबाद लगता है। किसको वोट करने वाले हैं? हम इंडिया का जो गठबंधन प्रत्याशी है अक्षय यादव। अक्षय यादव जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन। जी जी जी, लगता है जीत जाएंगे? बिल्कुल लगता है। पहले उनका माहौल, पहले भी एक बार वो लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं और जी एक बार सांसद भी रहे थे। सांसद भी रह चुके हैं। पिछला चुनाव हार गए, पिछला चुनाव हार गए थे। वो चाचा भतीजा का, चाचा सामने थे। हाँ हाँ, इसलिए वो हार गए थे। इस बार तो चाचा साथ हैं। चाचा साथ हैं, इसलिए उनका चांस लग रहा है कि वो इस सीट से जीतेंगे अगली बार। अच्छा, क्या पसंद है उनका? पसंद ये है, वही एक तो वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी एक बार रही थी हमारी 2012 से 17 तक, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में रहकर जो काम कराए थे तो बढ़िया ही अक्षय यादव ने भी काम कराए, अखिलेश यादव ने भी। तो इस अनुभव के आधार पर कह सकते हैं मतलब वो बढ़िया काम करेंगे। तो लगता है कि सरकार बना सकती है गठबंधन? सरकार का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी सीट का जानते हैं कि यहाँ से अक्षय यादव को हमें निकालना है और अक्षय यादव ही जीतेंगे। 100% जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव का क्या कुछ भविष्य मानते हैं? अब अखिलेश यादव जैसे अपने क्षेत्र में, हम तो यहाँ रहते नहीं, अपना नोएडा जॉब करते हैं। अच्छा, हाँ। वोट डालने आएंगे? वोट डालने अभी रहेंगे हम यहाँ 7 मई तक वोट डाल के ही जाएंगे? वोट डाल कर ही जाएंगे। बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं आप समाजवादी पार्टी के? बिल्कुल, हमारे मतलब पिताजी भी, बाबा भी, सभी समाजवादी पार्टी में ही रहे और आज भी हैं। तो देखिए, ऐसे समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, जो वोटर भी हैं, जो वोट डालने के लिए, भले ही वो नौकरी कर रहे हैं किसी और शहर में, लेकिन वो वोट डालने के लिए आएंगे और समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, ऐसा इनका कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये बस जो है वो फिरोजाबाद की तरफ जा रही है। लोगों से हमने बात की है, लोगों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर मतदान करने की बात कही है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। कहाँ रहते हैं साहब आप? आगरा। आगरा रहते हैं आप, और कहाँ जा रहे हैं? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद क्यों जा रहे हैं? किसी काम के सिलसिले से जाना पड़ रहा है। हमारा दोस्त बीमार है, उसे देखने जा रहे हैं। उसको देखने जा रहे हैं, हमारा दोस्त बीमार है ना, उसे देखने। तो आपका वोट तो आगरा में ही होगा? हाँ जी, हाँ। यहाँ भी अभी हम वहीं से आ रहे हैं। और क्या लगता है किसको वोट करेंगे? SP सिंह बघेल जी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्हीं को जाएगा वोट हमारा। मंत्री भी हैं? हाँ जी, केंद्रीय मंत्री हैं सब, उन्हीं को वोट देंगे हम। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आसपास की जो भी लोकसभाएं हैं उनके लोग मिल जाते हैं, लोग अलग अलग जगहों से बात करते हैं लोगों से, लेकिन आम मतदाता जो हैं वो इसी सरकारी रोडवेज बस में मिलते हैं। हर क्षेत्र के लोग हैं और उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? फरुखाबाद। हाँ, फरुखाबाद। फर्रुखाबाद। तो अभी फर्रुखाबाद जा रहे हैं? अच्छा, वहाँ तो चौथे चरण में वोटिंग किसको करेंगे? अब दे दो किसको। मुकेश राजपूत या कोई और? मुकेश राजपूत। पक्का? मेरे बोलने से बोल दिया या फिर कुछ और? हाँ, मेरे को। उन्हीं को करेंगे? क्यों? हमारे इधर हर साल होते हैं। उन्हीं को करते हैं? 2 बार जीत चुके हैं। कुछ काम वाम किया है कि नहीं? हाँ, काम किया। काम किया है? क्या पसंद है उनका? क्या पसंद है? जो काम है सो किया। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं एटा डिस्ट्रिक्ट में लगता है मुझे। अच्छा, और वोट डालेंगे? जी, किससे? बीजेपी में वोट डालना। बीजेपी? क्यों? सर जब से मेरा वोट बना है और मैं वोट डाल रहा हूँ, हमेशा से बीजेपी में डालता चला आ रहा हूँ, मेरे परिवार से सारे लोग? क्यों? क्योंकि सर मुझे वो पार्टी एक अलग है, उसमें हमें कुछ नेता हैं जो अच्छे लगते हैं। जैसे कि सर नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, योगी जी। और हमारे यहाँ सांसद भी रह चुके राजवीर सिंह राजू भैया जो हैं, कल्याण सिंह जी के बेटे। जी। तो हम तो बीजेपी में ही वोट करते हैं परिवार से। अच्छा, मतलब कोई एक ऐसी बात जो पसंद हो जिसको लेकर आप किन मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे? सर मुद्दे तो कई एक हैं, लेकिन अहम मुद्दा तो ये है कि सर पहले हमारे यहाँ हम अपने गांव की बात बता रहे हैं, पहले चोरी वगैरह बहुत होती थी। अभी क्या है कि वहाँ हम कुछ भी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ गई है। दूसरी चीज़ राशन है, सरकारी योजना का वो भी मिल रहा है। मेरे नाम ज़मीन नहीं ले, मेरे मम्मी पिताजी हैं जो मम्मी पापा, उनको क्या नाम है, ये जो खेती बाड़ी के किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं बराबर। तो वो चीज़ मुझे पसंद आई। सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, सबका साथ सबका विकास है, उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं, जातवाद का कोई वो नहीं है उसके अंदर। तो आपने देखा किस तरीके से लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर
वोट करने की बात कह रहे हैं। और एक बस में जो कि फिरोज़ाबाद लोकसभा से होकर गुजर रही है, इसमें फिरोज़ाबाद के आसपास के जो लोकसभाएं हैं उनके लोग भी मौजूद हैं। एक बार हम कोशिश करेंगे कि ड्राइवर साहब से बात करने की। साहब बात करेंगे, कहाँ रहते हैं आप? अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आप खड़ी सामने देखिए लेकिन बात करते रहिए। कहाँ रहते हैं आप? मैनपुरी। मैनपुरी रहते हैं। वोट डालने का मौका मिलेगा, जाएंगे? बिल्कुल डालेंगे वोट। किसे डालने वाले हैं? तो हमारे यहाँ से जयवीर सिंह को टिकट मिली है। जयवीर सिंह बीजेपी से, आप उनको वोट देने वाले हैं? मंत्री जी हैं जो। जी। अखिलेश यादव सिर्फ माफियाओं के साथ? अब ये तो सभी लोगों को पता है। हाँ। हमारे कहने से क्या है, और सब लोग जागरूक हैं, जानते हैं सब चीज़। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर ये दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव माफियाओं का साथ देते हैं, ये सबको पता है। तो लगातार हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग भी इस दौरान बस में चढ़े, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये एक विक्रेता हैं जो इस वक्त पानी की बोतल जो है वो बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो सुखाबाद। शिकोहाबाद। यानी कि आप फिरोज़ाबाद लोकसभा में ही आपका वोट है। वोट डालेंगे? जी डालेंगे। किसको? क्या सोचा, मतलब कुछ तो आपको किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दों में करेंगे। विकास के मुद्दे पर। किसने किया है विकास? बीजेपी सरकार ने किया है। बीजेपी ने? क्यों, क्या किया है, क्या अच्छा लगता है? सब कुछ किया है। और क्या पसंद क्या है आपको? हमारे यहाँ पे ये गुंडागर्दी है वो सारी ख़त्म हो चुकी है, और ये सड़कें वगैरह सारी हो गई हैं। विकास हो रहा है खूब। विकास, सुरक्षा व्यवस्था भी? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। माफियाओं पर लगातार लगाम लग रही है। बराबर है, अब कोई माफिया नहीं है। तो किसको वोट डालेंगे? बीजेपी को? बीजेपी। लगता है कि अक्षय यादव को बीजेपी टक्कर दे पाएगी? वो देखेंगे, समय बताएगा। जो अपना है लेकिन वो- आप बीजेपी को देंगे? हाँ, अपना। कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? हम सर पाड़ में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो देखिए, आप एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आया है वो है सुरक्षा व्यवस्था का, गुंडागर्दी का मोरी, ऐसा लोगों का कहना है। एक हमारे साथ इस वक्त पानी के विक्रेता हैं। ये पानी की बोतल बेचने के लिए इस बस में चढ़े। आप कहाँ रहते हैं? यही फिरोजाबाद में रहते हैं सर। फिरोजाबाद में रहते हैं आप। वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। किसको डालेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को डालेंगे। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने काम बढ़िया किए हैं, रोड वोड वगैरह बढ़िया किए हैं। अच्छा। महीने में 2 बार अन्न मिलता है खाने के लिए। हाँ। और जो कहते हैं ना रोजगार नहीं है, खूब रोजगार है सर। अच्छा, बहुत रोजगार है। मेहनत करो तो रोजगार मिलता है। मेहनत करो तो रोजगार है। हम पढ़े लिखे नहीं है, 8वीं पास हैं, लेकिन काम 700-800 का रोज करके जाते हैं इसी में ही। खूब। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो आप आत्मनिर्भर हैं? आत्मनिर्भर हैं सर, बढ़िया आदमी हैं। तो पिछली बार तो बीजेपी यहाँ से जीत गई थी। बता रहे हैं कि शिवपाल यादव साथ में लड़े थे, अक्षय यादव के खिलाफ लड़े थे, इसलिए सर बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी सर। लगातार हम बात कर रहे हैं लोगों से। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर खुद अक्षय यादव लड़ रहे हैं जो कि अखिलेश यादव के परिवार से हैं, कोई नहीं है, तो वो नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे सर। तो देखिए, ये एक विक्रेता हैं, पानी की बोतलों को बेचते हैं इस बसों में, और उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास भी किया है और लोगों को रोज़गार भी दे रही है। और मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण यहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि मेहनत करो तो आप पैसा कमा सकते हो। 700-800 रुपये रोज़ वो कमाते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पर लोग वोट करने वाले हैं। उनके मुद्दे, कोई सुरक्षा को लेकर वोट करेगा, कोई ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वोट करेगा, और मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की हमें इस दौरान सुनने को मिली हैं। लेकिन परिणाम 4 जून को तय होगा और न्यूज़ स्टेट सबसे पहले आपको वो परिणाम भी बताएगा।